आज हम लोग देखेंगे उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, यानी कि किसको कौन सा उपाधि दिया गया है और किसने दिया है जो देखेंगे। तो सबसे पहला जो है उपाधि है गुरुदेव। गुरुदेव का उपाधि किसको मिला है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। किसको मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो गुरुदेव की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा गुरुदेव का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगला है महात्मा का उपाधि किसे दिया गया था? ये तो आपको सबको पता होगा कि महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था, लेकिन ये में भी नहीं पता होगा कि महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए थे। तो महात्मा का उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। गुरुदेव का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी दिए, तो उसके बदले में महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर दिए। इस तरीके से याद रखेंगे उल्टा करके। आगे नेताजी का उपाधि किसे दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस को। किसके द्वारा दिया गया है? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया गया था। एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नेताजी की उपाधि दी गई थी। आगे सरदार की उपाधि किसे दी गई है? तो वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। किसे दी गई है? वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। तो ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए हैं? तो ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसी के बारदोली नामक जगह की महिलाएं उस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार की उपाधि दिए थे। तो आपको याद रखना है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कौन दिए थे? तो बारदोली की महिलाएं दी थी। आगे अगला जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न एवं अजात शत्रु के का दोनों का उपाधि दिया गया है। देश रत्न और अजात शत्रु का उपाधि राजेंद्र प्रसाद को कौन दिए हैं? तो महात्मा गांधी दिए हैं। कौन दिए हैं? महात्मा गांधी, यानी कि देश रत्न कौन कहलाते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। तो याद रखना आपको कि देश रत्न का उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन दिए हैं? महात्मा गांधी दिए हैं। अगला है कायदे आजम। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम की उपाधि किसे मिली है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि कौन दिए थे? तो ये भी उपाधि महात्मा गांधी ने ही दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या दिया था? कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसको दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया। अगला देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया है। देखिए अभी हम लोग देखे सुभाष चंद्र बोस को एक नेताजी की भी उपाधि दी गई थी, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं देश नायक, देश नायक की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस को ही दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। अगला जो है विवेकानंद। विवेकानंद की जो उपाधि दिया गया है स्वामी विवेकानंद को मिला है। तो ये विवेकानंद की उपाधि किसने दिया है? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी दिए थे। कौन दिए थे? महाराजा खेतरी जो थे उन्होंने ही विवेकानंद की उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद को। अगला है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी को बोला जाता है, तो यानी राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को मिला है, लेकिन किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। देखिए महात्मा गांधी को हम लोगों ने दो उपाधि पढ़ा है, एक महात्मा का, एक राष्ट्रपिता का। महात्मा का अगर उपाधि पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे, जबकि राष्ट्रपिता का उपाधि जो अगर पूछे तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अगला राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग।
गुरुदेव की उपाधि किसे मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। महात्मा की उपाधि किसको मिला है? महात्मा गांधी को। किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। नेताजी की उपाधि किसको मिला है? सुभाष चंद्र बोस को मिला है। किसने दिया है? एडोल्फ हिटलर ने दिया है। सरदार की उपाधि किसको मिला है? वल्लभ भाई पटेल को मिला है। किसने दिया है? बारदोली की महिलाएं ने दिया है। देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि किसे मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। कायदे आजम की उपाधि किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है। किसको दिया है? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया है। देश नायक की उपाधि किसको मिला है? सुभाष चंद्र बोस को मिला है। किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। विवेकानंद की उपाधि किसको मिला है? स्वामी विवेकानंद को मिला है। किसने दिया है? महाराजा खेतरी ने दिया है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसको मिला है? महात्मा गांधी को मिला है। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला है। किसने दिया है? अकबर द्वितीय ने दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ व्यक्ति से संबंधित जगह का नाम है। कुछ व्यक्ति से संबंधित जगह का नाम है। तो कभी कभार पूछ दिया जाता है कि ये जगह जो है किससे संबंधित है, कौन से व्यक्ति से संबंधित है। तो इसीलिए हम इसको भी कंसिडर करते हैं। तो पहला जो है स्थान का नाम है कोर्सिका। ये कोर्सिका कौन से व्यक्ति से संबंधित है? तो नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित स्थान जो है कोर्सिका है। अगला है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु जो स्थान है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान है? कपिल वस्तु है। अगला है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया जो स्थान का नाम है ये सिकंदर महान से संबंधित है। मैसिडोनिया जो स्थान का नाम है ये किससे संबंधित है? सिकंदर महान से संबंधित है। अगला है ट्रेफलगर। ट्रेफलगर ये किससे संबंधित है? नेल्सन मंडेला से संबंधित है। अगला जालियांवाला बाग। आप लोग पढ़े हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग जो है ये किससे संबंधित है? कौन से व्यक्ति से संबंधित है? तो जनरल डायर से संबंधित है जालियांवाला बाग। अगला है आनंद भवन। आनंद भवन किस व्यक्ति से संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आनंद भवन जो स्थान है ये किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। चित्तौर। चित्तौर आप तो पता होगा चित्तौर किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। चित्तौर किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। अगला है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से ही संबंधित है हल्दी घाटी भी। हल्दी घाटी किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। अगला साबरमती स्थान जो है ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। साबरमती जो स्थान का नाम है ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला मकदूनिया। ये किससे संबंधित है? तो सिकंदर महान से संबंधित है। देखिए सिकंदर महान का दो अभी तक हम लोग दो देख चुके। पहला मैसिडोनिया। मैसिडोनिया भी किससे संबंधित था? सिकंदर महान से संबंधित था। और मकदूनिया ये भी किससे संबंधित है? सिकंदर महान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि मैसिडोनिया एवं मकदूनिया दोनों किससे संबंधित है? सिकंदर महान से ही संबंधित है। अगला है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है। शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है। अगला है 12 नंबर में तलवंडी। तलवंडी किससे संबंधित है? तो तलवंडी जो है सिखों के गुरु नानक से संबंधित है। तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं तलवंडी के बाद है 13 नंबर में सेवाग्राम। सेवाग्राम स्थल का नाम है ये किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सेवाग्राम स्थान जो है ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा महात्मा गांधी। तो याद रखना है सेवाग्राम जो स्थान है किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला है पावापुरी। पावापुरी किससे संबंधित है? तो भगवान महावीर से संबंधित है। पावापुरी किससे संबंधित है? महावीर से संबंधित है। अगला है कुशीनगर। कुशीनगर किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। देखिए अब गौतम बुद्ध का भी रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कपिल वस्तु जो जगह का नाम है वो किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से ही संबंधित था। अब अगला आया है कुशीनगर। ये भी किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से ही संबंधित है। यानी कि कुशीनगर एवं कपिल वस्तु दोनों किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से ही संबंधित है। अगला है जेरूसलम। जेरूसलम जो है ईसा मसीह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ईसा मसीह से संबंधित
है। अगला है लुम्बिनी। लुम्बिनी किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। लुम्बिनी किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला है मक्का। मक्का जो है मोहम्मद साहब से संबंधित है। ये मुस्लिमों का पवित्र स्थल है मक्का। मक्का मदीना बोलते हैं। तो ये मक्का जो है किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब से संबंधित है। अगला है 19 नंबर में वाटरलू। ये वाटरलू एक जगह का नाम है जहाँ पे नेपोलियन हार जाता है। ये युद्ध स्थल का नाम है वाटरलू, जहाँ पे नेपोलियन हार जाता है। तो आपसे पूछ सकता है वाटरलू कौन से व्यक्ति से संबंधित है? तो नेपोलियन से संबंधित है। अगला है पोरबंदर। तो आपको तो पता ही है गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो पोरबंदर किससे संबंधित हो जाएगा? महात्मा गांधी से संबंधित हो जाएगा। अगला बारदोली। अभी बताए थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदोली की महिलाएं दी थी। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि बारदोली जगह भी किससे संबंधित हो जाएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। अगला है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है किससे संबंधित है? तो अकबर महान से संबंधित है। फतेहपुर सिकरी किससे संबंधित है? अकबर महान से संबंधित है। अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है अरविंद घोष से संबंधित है। पुडुचेरी जो है अरविंद घोष से संबंधित है। देखिए अभी हम लोग इसको पुडुचेरी बोलते हैं, लेकिन पहले इसको पांडिचेरी बोला जाता था। ये वही अरविंद घोष हैं जिन्होंने पांडिचेरी में ऑरोविले नामक संस्थान की स्थापना किए थे। ये अलीगढ़ षड्यंत्र केस से छूट के बाहर आते हैं। के बाद ये सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ करके पांडिचेरी चले जाते हैं। वहाँ पे ऑरोविले नामक आश्रम की स्थापना करते हैं। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि पुडुचेरी जो है अरविंद घोष से संबंधित है। अगला है बेलूर। बेलूर हम बताए थे आप लोगों को कि बेलूर मठ का जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था। तो इससे याद रखिएगा आप लोग कि बेलूर जो जगह का नाम है वो किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। अगला है पवनार। पवनार जो है विनोबा भावे से संबंधित है। पवनार जो है किससे संबंधित है? विनोबा भावे से संबंधित है। अब देखिए पवनार को याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे तो वो पवनार से ही शुरू किए थे। महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू किए थे तो वो पवनार से ही किए थे। और उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो नेता बनाए थे वो विनोबा भावे को ही बनाए थे। गांधी जी जो थे प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को ही मनोनीत किए थे। अब ये बार हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। और ये पवनार कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पवनार में एक आश्रम था, वहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के पवनार से। तो पवनार को आप लोग याद रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था पवनार से ही, जिसके प्रथम सत्याग्रही जो कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही और तीसरे सत्याग्रही अलग अलग व्यक्ति थे। दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसी सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब इसी सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो सत्याग्रह। तो आप इससे याद रखिएगा कि पवनार जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है। अगला ये श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान से संबंधित है। मैसूर का शासक जो था टीपू सुल्तान, इससे संबंधित है श्रीरंगपट्टनम। आगे कुंडग्राम। कुंडग्राम जो है महावीर से संबंधित है। अब देखिए महावीर के बारे में भी दो गो आ गया। एगो तो हम पहले पढ़े जो पावापुरी था। पावापुरी भी किससे संबंधित था? तो महावीर से संबंधित था। और अगला जो है कुंडग्राम, कुंडग्राम भी किससे संबंधित है? महावीर से ही संबंधित है। अब लास्ट है 28 नंबर जीरादेई। ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, इसलिए आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद से ये संबंधित हो जाएगा। अगला है कटक। कटक जो उड़ीसा की पहले राजधानी हुआ करती थी, कटक, उसको
वो किससे संबंधित है, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और कटक को आप रिलेट कर सकते हैं, आज भी आप लोग को बताए थे कि चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है, तो कटक में है। कहाँ है, कटक में। तो ये कटक किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अगला है त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन किससे संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब देखते हैं हम लोग अगला जो है कि प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी। हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी है और कौन उसके संस्थापक थे। तो इसको भी हम लोग आज पूरा कर लेंगे। तो आज जो है सबसे पहले हमारा है हर्यक डायनेस्टी, यानी कि हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, जहांगीर थी, राजगृह थी। हर्यक वंश के संस्थापक, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। उसके बाद उसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। कहाँ थी, राजगृह, यानी जो अभी राजगृह है वही वो हर्यक वंश का संस्थापक था। अब बिंबिसार के बारे में बात हो रहा है, तो बिंबिसार को आप याद रख सकते हैं। ये जो बिंबिसार जो थे, ये महावीर भगवान से, जो अभी हम लोग पढ़े, महावीर भगवान जो पावापुरी और कुंडग्राम स्थल दोनों संबंधित था महावीर से। तो ये महावीर के फूफा लगते थे, कौन, बिंबिसार। और इनका फुफेरा भाई था अजात शत्रु। महावीर भगवान का फुफेरा भाई जो था अजात शत्रु था, और फूफा कौन थे, बिंबिसार थे। तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने राजधानी कहाँ रखा था हर्यक वंश का, तो राजगृह रखा था, यानी जो अभी का राजगृह है। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग ही थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, तो ये वैशाली में रखी थी। अगर आप लोग कोई, आप लोगों में से कोई वैशाली डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि आप लोग शिशुनाग वंश के जगह से हैं, जो जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वैशाली हुआ करती थी। और जो इसके संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। अगला है नंद वंश। अगला क्या है, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। तो नंद वंश के संस्थापक के रूप में आपको नाम याद रखना है महापद्मनंद का। और इन्होंने राजधानी कहाँ रखा था, पाटलिपुत्र में रखा था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद थे। और इन्होंने राजधानी कहाँ रखा था, पाटलिपुत्र। जी हाँ, जहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं पटना को ही पाटलिपुत्र कहते थे, पहले आप कुसुमपुर कहते थे। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाए थे कौन, सबसे पहले नंद वंश। जो कि किसके संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मनंद थे। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनको चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने ही अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धि के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक बनाते हैं और राजा बनाते हैं। तो इन्होंने भी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहाँ रखा था अपनी राजधानी, तो पाटलिपुत्र में ही रखा था। देखिए आपको अभी कंफ्यूजन होगा कि पाटलिपुत्र में किसका किसका था। जब हम वापस रिकॉल करेंगे तो आपको दोबारा बताएंगे कि पाटलिपुत्र किसकी किसकी राजधानी थी। अभी तक हम लोग दो वंश को देखे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, कौन कौन, नंद वंश और मौर्य वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग वही है जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने राजधानी अपनी रखी थी पाटलिपुत्र, यानी कि लो, ये भी कहाँ पे राजधानी रखे थे, पाटलिपुत्र ही रखे थे। और एक लास्ट देख लेते हैं, उन्होंने भी शायद पाटलिपुत्र में ही रखा है, कण्व कण्व वंश का। जी हाँ, ये कण्व वंश वही जिसमें वासुदेव होते हैं, जो कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ जिनको बोलते रहते हैं, वही वासुदेव। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे। अब कण्व वंश का भी राजधानी कहाँ हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो देखिए अभी हम लोग रिकॉल करते हैं, अभी तक हम लोग 6 राजवंश को पढ़ चुके हैं, जिसमें से 4 राजवंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में ही थी। पहला नंदवंश जिसके संस्थापक महापद्मनंद है, इन्होंने भी पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे, इन्होंने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा शुंग वंश,
के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। अगला लास्ट जो है कण्व वंश, जो जिसके संस्थापक वासुदेव थे, इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र ही बनाया। और इससे पहले दो वंश हम लोग ने देखा, हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और जिसकी राजधानी राजगृह थी, और शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक खुद शिशुनाग ही थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब हम लोग देखेंगे 7वें नंबर पे है सातवाहन वंश। कौन सा है, 7वें नंबर पे है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ये व्यक्ति का नाम है सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, प्रतिष्ठान में बनाया था। ये प्रतिष्ठान जगह का नाम है। तो सातवाहन वंश का राजधानी कहाँ था, प्रतिष्ठान था। और सातवाहन वंश के संस्थापक के रूप में आपको याद रखना है सिमुक नामक व्यक्ति को। आगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजल कडफिसेस। और इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। पुरुषपुर को बनाया था। किसने बनाया था राजधानी, कुषाण वंश ने बनाया था। कि किसके, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजल कडफिसेस थे। अगला है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और इन्होंने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए अभी तक हम लोग जितने डायनेस्टी पढ़ा, उनमें से 5 डायनेस्टी तो पाटलिपुत्र में ही अपनी राजधानी बना के रखा था। एक बार रिकॉल कर देते हैं फिर से पाटलिपुत्र वाला। नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्मनंद थे, इन्होंने भी पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित किया। मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही स्थापित किया। शुंग वंश जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया। कण्व वंश जिसके संस्थापक वासुदेव थे, इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही स्थापित किया। और लास्ट गुप्त वंश देखे, अभी और भी आ सकता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अभी तक में जो सबसे लास्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी, पाटलिपुत्र में ही रखी। अगला है बकाटक वंश। बकाटक वंश की संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। और इसकी राजधानी के बारे में कुछ वर्णन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग, बस ये याद रखेंगे बकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हून वंश। हून वंश के संस्थापक थे तोरमान। तोरमान, और इन्होंने कहाँ राजधानी बनाया था, सियालकोट को। कहाँ बनाया था, सियालकोट को। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा हून वंश का राजधानी कहाँ था, तो सियालकोट हो जाएगा। अगला है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक जो हैं पुष्यभूति हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज उसको बोल सकते हैं। थानेश्वर या कन्नौज दोनों एक ही जगह का नाम है, जिसको कि अपनी राजधानी बनाया था किसने, वर्धन वंश ने। अगला है पांड्य वंश। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे, नेडियोन थे। और इन्होंने अपनी राजधानी मदुरै को बनाया था। ये बनाया था मदुरै को। अगला है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तंजौर में बनाया। कहाँ बनाया, तंजौर में अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया, चोल वंश ने बनाया। चोल वंश के संस्थापक का क्या नाम था, विजयालय नाम था। अगला है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह बर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह बर्मन चतुर्थ। अब इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कांचीपुरम में बनाई। सिंह बर्मन चतुर्थ जो थे पल्लव वंश के संस्थापक रहे, और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया, कांचीपुरम में स्थापित किया। अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, मान्यखेट में बनाया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, मान्यखेट में बनाया। अगला है चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश जो था ना 3 जगह पे चल रहा था। चालुक्य वंश जो था 3 जगह पे चल रहा था, और तीनों का अलग अलग नाम था। तो इसीलिए आप लोग को भी देखने को मिल रहा होगा 17, 18, 19 नंबर में कि चालुक्य कल्याणी है, चालुक्य बादामी है, चालुक्य बेंगी है। तो जी हाँ, चालुक्य वंश 3 जगह पे एक ही समय 3 जगह पे चल रहा था। इसलिए अलग अलग वंश के अलग अलग संस्थापक हैं, और इसके अलग अलग राजधानी भी
है। तो आपको याद रखना है सबसे पहला चालुक्य कल्याणी। चालुक्य कल्याणी आपको एग्जाम में भी देगा तो सिर्फ चालुक्य ना देगा, उसमें आपको बेंगी, बादामी और कल्याणी तीनों में से कोई एक नाम भी देगा। तो आपको याद रखना है चालुक्य कल्याणी का संस्थापक तैलप द्वितीय थे। तैलप द्वितीय थे और इन्होंने अपनी राजधानी मान्य खेट में रखा। मान्य खेट में रखा या उसी को कल्याण भी बोलते हैं। देखिए अभी हम मान्य खेट को पढ़े कि राष्ट्रकूट वंश ने के जो संस्थापक थे दंतीदुर्ग, इन्होंने भी मान्य खेट को अपनी राजधानी बनाया। और चालुक्य कल्याणी के जो संस्थापक तैलप द्वितीय हैं उन्होंने भी मान्य खेट को ही राजधानी बनाया है, याद रखना। अगला है चालुक्य बादामी। चालुक्य बादामी के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे और इन्होंने अपनी राजधानी वातापी नामक जगह पे बनाया था। चालुक्य बादामी के संस्थापक कौन थे? जयसिंह प्रथम थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वातापी नामक जगह पे बनाया। अगला है चालुक्य बेंगी। चालुक्य बेंगी के संस्थापक हैं विष्णुवर्धन। देखिए विष्णुवर्धन दो व्यक्ति हैं, तो दो जो वंश के संस्थापक हैं, एक होयसल वंश के भी संस्थापक बिंदु विष्णुवर्धन ही थे और चालुक्य बेंगी वंश के भी संस्थापक विष्णुवर्धन ही थे। तो चालुक्य बेंगी से संबंधित है जो उसकी राजधानी बेंगी नामक जगह पे थी, जबकि होयसल वंश के संस्थापक भी विष्णुवर्धन ही थे। इन्होंने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला पढ़ेंगे हम लोग जो है यादव वंश। तो यादव वंश के संस्थापक जो हैं भिल्लभ पंचम है। भिल्लभ पंचम है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो देवगिरी में बनाया था। आपको याद रखना है, जो यादव लोग हैं उनको याद हो जाएगा कि यादव वंश के संस्थापक कौन थे? भिल्लभ पंचम थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? देवगिरी को बनाया था। अगला है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे। मयूर शर्मन थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनवासी को बनाया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। अमकोंड उसकी राजधानी थी। अगला जो है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? कुबलाल व तलकांड में बनाया था। अगला है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया। अगला है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और इन्होंने अपनी राजधानी को लखनऊती में स्थापित किया। लखनऊती में स्थापित किया। कौन? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन ने। आगे है काकोट वंश। ये सब उतना इम्पोर्टेंट ना है तो इसको छोड़ दीजिए। काकोर, उत्पल और लोहार वंश को छोड़ दीजिए। आ जाइए आगे गुर्जर प्रतिहार वंश 31 नंबर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जो थे नागभट्ट प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कन्नौज में बनाया था। कहाँ बनाया था? कन्नौज में। अगला है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी कन्नौज में ही बनाया। तो देखिए अभी लगातार हम लोग पढ़ लिए कन्नौज में दो राजधानी, एक गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना भी कन्नौज में उसकी राजधानी हुई थी और गढ़वाल वंश की भी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। अगला है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। देखिए कण्व वंश के भी संस्थापक कौन थे? वासुदेव ही थे और चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। उस समय वासुदेव कहाँ पे स्थापित किए अपना राजधानी? तो पाटलिपुत्र में कण्व वंश की स्थापना किए, राजधानी की। अगला चौहान वंश की जब स्थापना किए वासुदेव तो इन्होंने अजमेर में राजधानी स्थापित किया। अगला है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हैं। परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र हैं और इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी में स्थापित किया था। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? ननुक हैं और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो या महोबा में स्थापित किया है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक थे और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो या महोबा में स्थापित किया था। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे और इन्होंने अपनी राजधानी अहिन अनहिलबार में स्थापित किया था। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? अनहिलबार में स्थापित किया। अगला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल हैं, इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी में स्थापित किया है। अगला है गुलाम वंश। गुलाम वंश
संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने भी अपनी राजधानी दिल्ली में बनाया था। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया था। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी दिल्ली में ही बनाया। सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक हिज्र खां थे और इन्होंने भी दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे और दिल्ली में राजधानी बनी। अगला है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इन्होंने भी राजधानी दिल्ली में बनाया। तो देखें हम लोग लगातार 5 का जो है दिल्ली में राजधानी है, 5 वंश का। तो ऐसा क्या है? तो इसको ये पांचों वंश को हम लोग दिल्ली सल्तनत के तहत ही पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम ही होता है दिल्ली सल्तनत। उसी में हम लोग गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश को पढ़ते हैं। इसीलिए सभी की राजधानियाँ कहाँ हो गई? दिल्ली हो गई। बस इसमें आपको ये याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। आगे आता है संगम वंश। संगम वंश को हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्ति जो थे उन्होंने स्थापना किया था। देखिए संगम वंश को दूसरे नाम से विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। संगम वंश को किस और नाम से जाना जाता है? विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्ति को माना जाता है। अब इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी? विजयनगर में ही रखी। अगला है सालूब वंश। सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ रखा? विजयनगर में ही रखा। तो संगम वंश और सालूब वंश दोनों एक जैसा लग रहा है और दोनों की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर में ही थी। बस संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जबकि सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह थे। अगला है तुलुब वंश। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिसकी राजधानी भी विजयनगर में ही हुआ करती थी। अगला है आरबीडू वंश। आरबीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे, इसकी राजधानी पेनुकोंडा थी, पेनुकोंडा। अगला है बहमनी वंश। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू हैं, जिसकी राजधानी गुलबर्गा में स्थापित की गई थी। अगला है आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह खुद हैं और जिसकी राजधानी बीजापुर में हुआ करती थी। अगला है निजाम शाही। निजाम शाही के संस्थापक कौन है? तो मलिक अहमद है और इन्होंने अहमदनगर को अपनी राजधानी को बनाया था। अगला है इदाम शाही। एक निजाम शाही जिसके संस्थापक मलिक अहमद है, अहमदनगर में राजधानी थी। अगला है इदाम शाही। इदाम शाही को फतेह उल्लाह इदाम शाह ने स्थापना किया था और ये की राजधानी जो थी बराबर थी। अगला है कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश को कुली कुतुब शाह बनाए थे और इन्होंने गोलकुंडा को अपनी राजधानी चुना। अगला है फरीद शाही वंश। फरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बरीद हैं, जिसने कीरव नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया था। सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक मलिक अकबर हैं, राजधानी जौनपुर हुआ करती थी। मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं, जिसकी राजधानी आगरा या दिल्ली दोनों में से कोई एक आप मार सकते हैं ऑप्शन देखने के बाद। अगला है भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे, जिसकी राजधानी रायगढ़ हुआ करती। अगला है जो लास्ट है हैदराबाद के स्वतंत्रवाद, जिसके संस्थापक निजामुल मुल्क थे और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? हैदराबाद बनाया।